बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। जी फेलोस, आज जो तीन टर्म्स को हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं उनमें से पहली है कोरम नॉन जूडस, दूसरी है फंक्टस ऑफिशियो और तीसरी है पर इंक्यूरियम। ये फेलोस, इन तीन टर्म्स को हम इन द लाइट ऑफ लेटेस्ट जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो अभी रिपोर्ट होनी है, और इसका टाइटल है मोहम्मद आसिफ बलोच वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ द बलोचिस्तान, और ये 27/7/2023 को अनाउंस हुई है। जी फेलोस, और ये सिविल पिटीशन नंबर है 2270 एंड 2272 ऑफ 2023। ये फेलोस, अगर हम सबसे पहले कोरम नॉन जूडस की बात करें तो आसान अल्फाज में कोरम नॉन जूडस का मतलब ये है कि अगर कोई अदालत बगैर जुरिस्डिक्शन के, यानी उसका दायरा इख्तियार नहीं बनता था और उसने कोई जुरिस्डिक्शन अस्यूम कर लिया है और आफ्टर अस्यूमिंग जुरिस्डिक्शन कोई ऑर्डर या जजमेंट पास कर दी है, तो वो इन द आई ऑफ लॉ नल एंड वाइड होगी और वो कोरम नॉन जूडस होगी। मीनिंग देयर बाय कि ये जो जुरिस्डिक्शन अस्यूम की गई है फॉर डिसाइडिंग द मैटर, ये अदालत पर कन्फर्ड नहीं थी। ये ऑनरेबल कोर्ट ने इसके मुतल्लिक जो लिखा वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि द एक्सप्रेशन कोरम नॉन जूडस मीन्स एन एक्ट डन बाय अ कोर्ट विच हैज नो जुरिस्डिक्शन। When the suit is brought in a court without jurisdiction, it is said to be quorum non juris and any judgment is null and void. ये फेलोस दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा पर इंक्यूरियम। ये फेलोस पर इंक्यूरियम आसान अल्फाज में ये है कि अगर अदालत एक मैटर को डिसाइड कर रही थी और उस मैटर के हवाले से कोई लॉ मौजूद था, कोई प्रोविजन मौजूद थी, कोई स्टैट्यूट मौजूद था, लेकिन कोर्ट को प्रॉपरली असिस्ट नहीं किया गया या कोर्ट के इल्म में वो जो प्रोविजन ऑफ लॉ है वो नहीं आ सकी और उसकी अदम मौजूदगी में यानी नॉन एप्लीकेशन करके उसका डिसाइड कर दिया गया। अब इस जजमेंट को जब उस पर एक लॉ मौजूद था, स्टैट्यूट मौजूद था, प्रोविजन ऑफ लॉ मौजूद थी और इस अंदाज में कि उसको अप्लाई नहीं किया, डिसाइड कर दिया, तो इसको कहा जाता है कि ये पर इंक्यूरियम ऑर्डर है, ये पर इंक्यूरियम जजमेंट है। इसके मुताबिक ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि डॉक्ट्रिन of per incurium, which is a Latin term meaning through lack of care. The decision of a court becomes per incurium when it is rendered in ignorance of a statute or a rule having the force of a statute. Per incurium means per ignorantium, that is ignorance of statute or of a rule having statutory effect which would have affected the decision if the court had been aware of it. It was held that where a case or statute had not been brought to the court's attention and the court gave the decision in ignorance of or forgetfulness of the existence of the case or statute, it would be a decision rendered in per incurium. ये फेलोस तीसरी टर्म है फंक्टस ऑफिशियो। फंक्टस ऑफिशियो को भी समझ लीजिए। फंक्टस ऑफिशियो का मतलब ये है कि एक ऑफिशियल ने अंडर ऑफिशियल अथॉरिटी एक कोई फैसला लेना था और उसने वो फैसला ले लिया। आफ्टर टेकिंग डिसीजन, नाउ दैट ऑफिशियल और ऑफिसर अंडर लॉ हैज बिकम फंक्टस ऑफिशियो, यानी अब उसने जो करना था वो क्लोज चैप्टर हो गया। अब वो उसको दोबारा जो है वो छेड़छाड़ उसके साथ नहीं कर सकता। उसका फर्दर जो है आगे अपील में या अगली अथॉरिटी ही उसका डिसाइड कर सकती है। इसको कहा